जय माता की सभी संगत को। तो आज का वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो, माता धूतनी और माता मसाणी जोड़े से किस प्रकार हम इनको भोग प्रसाद दे सकते हैं। क्योंकि किसी ने पूछा है सवाल कि हमारे घर में ये दोनों देवियां जोड़े से पूजी जाती हैं, परंतु हमें इनका कोई ज्ञान नहीं है कि इनको क्या भोग प्रसाद दे। ये रुष्ट हैं, हम चौकी दरबार नहीं आ सकते, तो घर बैठे इनको मनाने का, इनकी सेवा का हमें उपाय बताएं, इनके भोग प्रसाद का तरीका बताएं। तो देखो, बहुत घरों के अंदर जो है माता मंदानन के साथ भी धूतनी माई चलती है, शीतला माता के साथ, काली माता के साथ, बहुत सारी अलग अलग शक्तियां होती हैं, परंतु माता मसानी के साथ भी कई घरों में जोड़े से चलती है। अब देखो, कई घरों में क्या है, तामसिक लाग से चलती हैं, चूअर की बच्ची का जो है इनको भोग दिया जाता है, परंतु कई घरों में क्या है, मीठे भोग से इनको चलाया जाता है। तो क्या भोग होता है, क्या तरीका रहता है। बच्चों ने सवाल पूछा है कि हमें सेवा पूजा का कोई भी विधि विधान नहीं पता है, तो कृपा करके एक वीडियो इसके ऊपर भी बनाए। जिन लोगों के घर में देखो, जिनको तरीका पता है वो माइंड मत करें, हर घर का पूजने का तरीका अलग हो सकता है। तो हम आपको माता धूतनी और मसाणी अगर आपके घर में जोड़े से चलती हैं उनके उपाय बता रहे हैं। अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप ये उपाय कर लेते हैं तो माता रानी आपके कष्टों का जरूर हरण करती है। अब देखो, शरीर में किसी प्रकार का लगा लगाया किया कराया, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर आपके साथ ऐसी समस्या होती है तो आप माता धूतनी मसाणी को किस प्रकार से पूज सकते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जैसे माता मसाणी का दिन होता है शनिवार का और माता पाथरी वाली का दिन होता है बुधवार का, तो आपको 2 ही दिन, हफ्ते में 2 दिन इनकी सेवा उठानी है। अगर जोड़े से उठाना चाहते हो तो तरीका आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, प्रथम वार जैसे आपने नहा लेना है, धो लेना है, सिर वगैरह धो करके, माता बहनें अगर इस उपाय को कर रही हैं, भाई भी अगर इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको स्नान इत्यादि से निवृत्त होके घर के मंदिर में जोत बत्ती कर लेनी है। एक ही दिए में आप 2 बाती भी लगा सकते हैं इनके नाम के दीपक में, और 2 अलग अलग दिए भी आप इनके नाम के लगा सकते हैं। तो इनके नाम के दिए लगाने के बाद आपसे जो भी कुछ बन पड़ता है घर में भोग प्रसाद, आप रोटी चीनी का भोग लगाइए, आप इनको बतासे का भोग लगाइए, वो घर के मंदिर में रहता है भोग। उसके बाद अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत धारण करें। व्रत में क्या है, आपको जैसे नवरात्रि के व्रत में आप खा पी सकते हैं, फल फ्रूट चाय वगैरह ले सकते हैं, वो आप नवरात्रि के व्रत की भांति ही इनके व्रत रखेंगे। तो जैसे संध्या का समय हो जाता है और इनकी सेवा का समय हो जाता है बुधवार के दिन, आपको क्या कर लेना है, आपको बनाने हैं जी 7 पूड़े। पूड़े कौन से होते हैं, गुड़ और आटे से बनते हैं, जो बिल्कुल एकदम रोटी की तरह बनते हैं, मीठे पूड़े होते हैं, तेल में इनको बनाया जाता है, तवे के ऊपर ये बनते हैं। 7 पूड़े बनाने हैं और साथ ही आपको पापड़ियाँ बनानी है। तो एक एक पूड़े के ऊपर एक एक पापड़ी आपको रख लेनी है, और 2-2 लौंग और 2-2 इलायची आपको हर पूड़े के ऊपर रख लेनी है। थोड़ा थोड़ा आप सिंदूर रखिए, क्योंकि माता का भोग होता है ये, थोड़ा थोड़ा आपको उनके ऊपर सिंदूर रख लेना है। और ये जो पूड़े हैं आपको माता धूतनी के स्थान पर मसाणी माता का नाम लेकर जोड़े से चढ़ाने हैं। स्थान पे जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ भी आपको तेल में भिगी हुई 2 बाती लेकर के जानी है, दीपक लेके जाना है, दीप जला करके माई को ये अर्पण करें। आप मीठी कच्ची लस्सी की उनकी ढाल करें, और हल्दी का तिलक आप जरूर लेके जाएं, चावल लेके जाएं, चने की दाल आप थोड़ी सी जो आप जल लेके जा रहे हैं उसमें डाल के जाएं। वहाँ पर जाके माता रानी को स्नान करवा के तिलक इत्यादि करके ये भोग प्रसाद लगा के आपको वहीं पर बैठकर माता रानी से प्रार्थना करनी है, हे हमारे घर की कुल देवियों, हे जगजननी माँ, हमें नहीं पता है आपकी सेवा का क्या विधान है, परंतु हमें कहीं से भी वीडियो से लगा लो, किसी माध्यम से हमने किसी से रिक्वेस्ट करके पूछा है, तो ये भोग प्रसाद हम आपका चढ़ाने आए हैं। ये भोग प्रसाद कृपा करके स्वीकार करें और हमारे घर में चलकर विराजमान हो, हमारे कष्टों को हरे माता रानी। ये भोग पूर्ण श्रद्धा के साथ, या तो 1.25 साल का संकल्प आप लीजिए प्रथम वार की, या फिर आप 6 महीने का ले सकते हो, और कुल मिलाकर के आपकी इच्छा है कि आप 41 बुधवार शनिवार करना चाहते हो या फिर 1.25 साल करना चाहते हो। देखो, जितना ज़्यादा आप करोगे इतना अधिक आपको फल मिलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में 5-7 वार तो अगर आप करते हो तो रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ये आपने अक्सर इनकी फोटोओं में देखा होगा कि ये सुप्त अवस्था में रहती हैं, आँखें इनकी बंद रहती हैं। सुप्त अवस्था में है तो इनको जागृत होने में समय लगता है। जागृत करने के लिए आपको इनकी प्रॉपर रूप से सेवा उठानी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, चलो 2-4 बार सेवा करी उसके बाद नहीं जागृत हुई, छोड़ो परे, माता के अंदर शक्ति नहीं है।
तो सेम का सेम यही नियम आपको रखना है। और जो माता बहनें व्रत कर रही हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। बुधवार के दिन हो सके तो अपने हाथों में थोड़ी मेहंदी जरूर लगाएं और माता के थान पे भी थोड़ी मेहंदी घोल करके या फिर लिक्विड गुली गुलाई मेहंदी आती है, थोड़ी सी माता के थान पे जरूर लगा के आएँ। शनिवार को भी इसी नियम से आपको अगर व्रत उपवास आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और आपको 7 पूड़े सेम शनिवार को भी करने हैं। ये आपको ऐसे कैसे भोग लेकर के शनिवार को भी माई के स्थान पे जाना है। और शनिवार को भी आपको तेल के दीपक में 2 बाती, इस बार शनिवार के दिन आपको माता मसाणी के स्थान पे जाना है। अब बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमारे यहाँ स्थान नहीं है तो हम कैसे सेवा करें। तो एक वीडियो मैंने डाला हुआ है चौंकपुर के। आटा ले लेना आपको, आटे से आपको एक चकोर खाना बनाना है, जैसे हम रंगोली बनाते हैं 4 कोनों वाला, उसके अंदर आपको क्रॉस का निशान लगाना है। क्रॉस के निशान के बीच में से एक लाइन आप निकाल देते हैं तो उसमें जो है खाने बन जाते हैं 6। तो एक इधर से निकाल दोगे तो उसमें खाने बन जाएंगे और उन खानों के अंदर बिल्कुल सेंटर में आपको दीपक लगाना है। दीपक में वही 2 बाती रहेंगी, बुधवार के दिन भी और शनिवार के दिन भी। थोड़े से हाथ में अक्षत ले करके माता रानी के उसी को आप स्थान समझ करके, माता रानी का जो है मंदिर समझो, थान समझो, स्वरूप समझो, कुछ भी समझ के आपको उसके ऊपर चावल जैसे छोड़ देने हैं, हल्दी छोड़ देनी है, जल मीठा जो है आप ढाल करने जाते हो चारों तरफ उसके छींटा लगा देना। और वो जो पूड़े का भोग आपने बनाया 7 पूड़े का, वो वहीं पर आपको अर्पण कर देना है और माथा टेकना है। और वहीं पर बैठ करके अपने घर में कोले पे कर सकते हो ये चीज़। आप जो आपका कोला होता है ना, घर के अंदर करें, बाहर ना करें, ताकि दुनिया आपको मूर्ख ना समझे, क्योंकि लोग किसी की पूजा पाठ को देखकर मजाक भी बना लेते हैं। तो अपने घर में किसी भी एक चौखट के कोले पे आप ये चौंकपुर के माता रानी का भोग दे सकते हैं। अब बाद में उन पूड़ों को आप या तो कुत्ते को खिलाइए, कुत्ता बाई चांस नहीं खाता है तो उनको कहीं भी किसी निर्जन स्थान में या फिर चौराहे में आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगातार 1.25 साल के लिए या फिर जितने भी दिन आप करना चाहते हैं माई रानी की सेवा उठाइए, संकल्प लेके उठाइए कि मेरा माता रानी ये रोग दोष है, ये क्रिया है, ये कार्य है, मैं किसी चौकी पे नहीं जा सकती हूँ, आप मेरे घर की देवी हो, कृपा करके हमारे कष्टों का निवारण करें। और माता दूतनी और मसाणी का ये जोड़ा बिल्कुल कमाल कर देगा, आपके घर के कष्टों को निवार देगा। क्योंकि ये प्रयोग हमने खुद किया है, जब हम किसी भगत के पास नहीं जा पाते थे, इस प्रयोग से ही माता रानी की हाजरी शक्ति और उनकी कृपा के पात्र आज हम बने हैं। तो अगर आप सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो रिजल्ट आपको भी बेहतर मिलते हैं। कई जने कह देते हैं कि ये तो कुछ भी भोग, आप जिस भोग से आप देखो, कोई भी स्टार्टिंग में किसी के कोई गुरु नहीं होते, किसी के पास कोई नुक्ते नहीं होते, केवल भावना और श्रद्धा और लगन होती है। और इसी भावना और श्रद्धा और लगन से ये भोग जो आपको हम बता रहे हैं बिल्कुल भगत की जुबान से निकला। अगर आप ये प्रसाद भोग माई को देते हैं ना और सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि बहुत वीडियो में जो भोग बताए गए हैं उनसे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे हमें फ़ोन आ रहे हैं, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक सभी को जय माता की।